ओम शांति। एक 10 साल का बच्चा, उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उसके पिता हर प्रकार की दवा कर चुके थे। आखिरकार एक वैद्य से वो मिले और उस वैद्य ने कहा ये बीमारी गहरी है, धीरे धीरे बच्चा और कमज़ोर होगा, परंतु हाँ, यदि एक विशिष्ट प्रकार की जड़ी बूटी मिल जाए तो इसका ठीक होना संभव है। पर वो जड़ी बूटी इस गांव में नहीं मिलती, इसके लिए तुम्हें ढूंढना होगा। उस वैद्य ने उस जड़ी बूटी का वर्णन उस पिता को बताया और पिता अपने पुत्र को लेकर निकल पड़ा उस जड़ी बूटी की खोज में। बहुत कुछ ढूंढा, बहुत सी जगह पर गए, परंतु वो जड़ी बूटी नहीं मिली। और आखिरकार बेटा और पिता एक गांव में पहुंचते हैं। उन्हें प्यास लगी है, दिन भर से भटक रहे हैं। एक कुआं दिखता है, कुआं बहुत गहरा है और पिता देखता है कि उसमें पानी है, परंतु पानी की जो सतह है उस सतह में वो जड़ी बूटियाँ उगी हुई है। तो पहले तो दोनों पानी पीते हैं और वो कुआं बहुत गहरा है और उसमें कोई सीढ़ियाँ नहीं है और पैर रखने की कोई जगह भी नहीं है। तो वो पिता अपने बेटे को एक रस्सी से बांधता है, बेटे से कहता है कि मैं तुमको इस कुएं में उतारूंगा और जैसे ही तुम पानी के पास पहुंचो, सावधान रहना। वहाँ जो पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनको आराम से तोड़ लेना और जब तुम्हारा तोड़ के हो जाएगा तो मुझे इशारा करना, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। वो बेटा हाँ कहता है, उसे रस्सी से बांधा जाता है, नीचे उतारा जाता है। राहगीर उस जगह से जो गुजर रहे होते हैं, ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर कहते हैं, कैसे पिता हो तुम, अपने बेटे को उतार दिया, वो भी रस्सी बांधकर, उसको कुछ हो गया तो। परंतु पिता ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में वो बच्चा रस्सी से बंधा हुआ पानी की सतह तक पहुंचता है, उन जड़ी बूटियों को तोड़ता है, इशारा करता है और पिता उसे खींच लेते हैं। और जब वो ऊपर आ जाता है तो राहगीर उस बच्चे से पूछते हैं, तुमने ये अद्भुत कार्य कैसे कर दिया, इसमें कितना खतरा था, तुम्हें कुछ भी हो सकता था और कुआं कितना गहरा है। उस बच्चे ने क्या उत्तर दिया वो आप बताएंगे। रस्सी किसने पकड़ी है? रस्सी मेरे पिता के हाथ में है और मेरे पिता मुझे कभी भी गिरने नहीं देगा।
रस्सी डैडी के हाथ में है। तो जब बाप को रस्सी दी है, जब बाप को जीवन की डोर सौंपी है, तो डर कैसा? क्या वो गिरने देगा? नहीं। ये निश्चय, ये श्रद्धा, ये फेथ, ये विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसने थामा है? स्वयं जगत नियंता ने, जो जगत का मालिक है, सकल सृष्टि का जो मालिक है, अखिल ब्रह्मांड नायक जो है, उसने। तो मुझे कैसा डर? तो जीवन में जब भी उदासी लगे और अकेलापन लगे, तो एक लाइन याद रखनी है और उसको अपनी डायरी में लिखना है। सभी डायरी खोलेंगे। मेरा बाबा मेरे साथ है। क्या लिखेंगे? मेरा बाबा मेरे साथ है। चाहे दुनिया ने छोड़ दिया हो, सब ने त्याग कर दिया हो, सब ने धुतकार दिया हो, सब ने रिजेक्ट कर दिया हो, परंतु वो मेरे साथ है सदा। इसी साथ का अनुभव निरंतर होता रहे। और भट्टी का लक्ष्य है, हम जो भगवान से दूर हो गए वापस लौट आए। दूर हो गए ऐसा कहा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी जितनी समीपता, निकटता आवश्यक है, शायद उतनी नहीं है। इसलिए इस पूरी भट्टी में अनुभव करना है कि वो मेरे इर्द गिर्द है, वो मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में है। मैं निरंतर उसकी किरणों के नीचे हूँ, मेरा हाथ उसके हाथ में है, मेरा हर कदम उसके कदम पर है। उसने मुझे अपनी गोद में ले रखा है। सुबह भी ड्रिल करी थी, लेटर था बाबा के लिए, एक्शन के साथ की थी। मेरे बाबा मुझे हमेशा अपनी गोदी में रखना। सभी कहेंगे हमारे साथ, मेरे बाबा मुझे हमेशा अपनी गोदी में रखना, मुझे हमेशा अपने दिल के करीब रखना, मुझे हमेशा अपने सीने से लगा के रखना। मेरा आपसे असीम प्यार है। ये मेरे शब्द नहीं, दिल की भावनाएं हैं।
कैसा लेटर है? अच्छा है ना? तो इसको याद कर लेना। और अमृत वेला मन में रिपीट करना, गोद में रखना, दिल के करीब रखना, सीने से लगा के रखना, और मेरा तुमसे अथाह अथांग बेहद स्नेह है। तो 3 दिन प्रतिपल ये समझना कि हम यहाँ पर भट्टी करने नहीं, भट्टी भी स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है शब्द। हम यहाँ परमात्मा सागर में डूबने के लिए आए हैं, प्रभु प्रेम के सागर में। ये सागर है, हम डूब रहे हैं। सागर की लहरें हैं, परतें हैं। अमृतवेला इस सागर को 7 भागों में विभाजित कर दो। ज्ञान ज्ञान में लहरा रहे हैं, पवित्रता का सागर, उस पवित्रता के सागर में लहरा रहे हैं, सुख के, शांति के, आनंद के, शक्ति के, प्रेम के। और अनुभव करना मैं कैसे जा रहा हूं, नीचे 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 नीचे। रेत के एक पुतले ने सोचा ये सागर कितना गहरा है, मुझे जांच करनी है। तो उसने क्या करा, छलांग लगा दी। किसमें छलांग लगाई? सागर में। किसने लगाई? रेत के एक पुतले ने। उसे पड़ताल करनी है कितना गहरा है। और जैसे जैसे उतरता गया उतरता गया उतरता गया उतरता गया, क्या हुआ? विलीन हो गया, जैसे समा गया, एक हो गया। परवाना क्षमा बन गया। तो परमात्मा प्रेम के सागर में डूबना है, रग रग में, अंग अंग में प्रभु प्रेम को भर देना है। द लव डिवाइन। और इसका अनुभव यदि करना है तो सबसे पहला चुप हो जाना है। चुप। भीतर एक सागर है, उसमें उतरना है। यदि बाहर वार्तालाप चालू रहेगा तो अंदर की आवाज सुनाई नहीं देगी। उस दुनिया से पार, उस असार संसार से पार, उस माया के सागर से प्यार पार, इस परमात्मा सागर में डूबना है। उधर भी सागर है, इधर भी सागर है। वो विकारों का सागर है, वो माया का सागर है, वो आसक्तियों का सागर है, वो विष का सागर है। और मधुबन परमात्मा प्रेम का सागर है। तो इस मधुबन सागर में आए हो तो डूबना है। सुबह से डूबे रहो। इसलिए उस असार संसार से कनेक्शन बंद। अगले 3 दिन के लिए जब तक यहाँ है, हो सके तो मोबाइल स्विच्ड ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पर्श ना हो तो बहुत अच्छा। और तीसरा, इस कैंपस में स्वयं को कैद कर दो।
और चौथा, नजर नीचे। चलते फिरते नजर नीचे। डाउनकास्ट आइज, जहां आंखें जाती है वहां ऊर्जा बहती है। इसलिए सोचो, एक बहुत गहरे काम के लिए हम यहाँ आए हैं। कोई एक उलझन, कोई एक परेशानी, कोई एक मुश्किल, कोई एक भय, कोई एक आसक्ति, कोई एक व्यसन, जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं जा रहा है। अब नियति ने और ड्रामा ने और तकदीर ने और भगवान ने एक मौका फिर दिया है। तो इन 4 नियमों के साथ इस भट्टी की शुरुआत हो। पहला, पूर्ण मौन, आर्य मौन। दूसरा भी बात करे तो उसे करने दो। दूसरा, मोबाइल स्विच ऑफ। अगर नहीं किया है तो अभी कर लो। उसमें जो ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप है, एटलीस्ट उसको तो अनइंस्टॉल कर दो। वो कंटिन्यूअस बजते रहता है। तीसरा, नजर नीचे, डाउनकास्ट आइज। जहाँ आंखें सब तरफ नाचती रहे वहाँ ऊर्जा का रिसाव होता है, लीकेज होता है। पूर्ण फोकस्ड अपने ऊपर। और चौथा, इधर जाऊं उधर जाऊं, यहाँ देखूं वहाँ देखूं। एटलीस्ट इन 3 दिनों के लिए स्वयं को कैद कर देना है मौन और एकांत की गुफा में। तो हम बात कर रहे थे परमात्मा प्रेम की। मुरलियों में गीत आता है, जले ना क्यों परवाना। फिल्म का गीत है, पुराने 48। परवाने 3 प्रकार के होते हैं। परवाने 3। पहला वो जो भटकते रहते हैं, परंतु क्षमा के पास भी नहीं आते, दिए के पास नहीं आते, जहां जहां आ गए उससे दूर ही रहते। जंगलों में, घास पर। दूसरे प्रकार के होते हैं, वो आते हैं नजदीक, डर डर के, गोल गोल चक्कर लगाते हैं, सेल्फी खींच के निकल जाते हैं क्षमा के साथ। और तीसरे जल जाते हैं, जल मरते हैं। पहली वो कैटेगरी है जिनके पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान सुना भी सकते हैं, परंतु फिदा नहीं होते। भीतर वो हर चीज करनी है जो फिदा होने वाली है, उसको छोड़कर बाकी सब करते हैं। भटकते हैं, सेवाएं भी करते हैं, सुनाते भी हैं, वादे भी करते हैं, परंतु डेप्थ नहीं है, गहराई मिसिंग है। दूसरे नजदीक तो आते हैं परंतु डर है। जैसे कोई नदी है, नदी का लक्ष्य है सागर, परंतु पहाड़ों से निकलने के बाद नदी का कितना मोह हो गया है, लोगों ने कितना देवी का नाम दिया है, देवी माना है,
पूजा कर रहे, फूल डाल रहे, मंदिर बन गए, तीर्थ स्थान बन गए, और अब नदी यहाँ आ गई है। उस पॉइंट पर यहाँ सागर है, यहाँ नदी है। अब तक बलखाती हुई आ रही थी, द मीएंडरिंग रिवर, पर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब यहाँ है। उसने सोचा तो था कि सागर से मिलन करना है और यही उसका लक्ष्य भी था, परंतु अब एक भय है। कौन सा भय? कि फिर अब मैं सागर नदी नहीं रहूंगी, मेरा अस्तित्व का क्या होगा, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी पर्सनैलिटी का क्या होगा। अब तक लोग मुझे नदी कहते थे, अब मुझे नदी नहीं कहेंगे। एक भय, एक डर, कूदू या ना कूदू, कूदू या ना कूदू, जाऊं कि नहीं जाऊं। संकल्प तो था कि सागर से मिलन करना है, पर अभी इस पॉइंट में दुविधा में है, क्योंकि मेरी जो महिमा होती थी अब वो नहीं होगी, क्योंकि मैं नदी नहीं रहूंगी। अब मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरा जो अस्तित्व वो नदी का है। परंतु आखिरकार क्या करती है? छलांग लगा देती है, और तब वो सोचती है कैसी मेरी मूर्खता थी, ये कैसा मेरा निराधार भय था, क्योंकि अब वो नदी नहीं रही, अब वो सागर बन गई है, अब वो असीम बेहद बन चुकी है। उसी तरह एक वो परवाने हैं जो लाइट के, शमा के, दिए के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, बस उनको डर लगता है। परंतु जो तीसरे होते हैं वो कौन से? जल मरने वाले, डूब जाते हैं, अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देते हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया। देखा जाए तो यह आत्महत्या है, परंतु उनका जन्म ही उसी के लिए हुआ है। तो वैसे ही इस ब्राह्मण जीवन में भी तीन प्रकार की आत्माएं, एक वो जो दूर दूर ही रहती है, एक वो जो घूमती रहती है, और एक वो जो डूब जाती है, समा जाती है, जल जाती है। अरेबियन लिटरेचर में प्रेम की 7 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली अवस्था है दिलकशी, अट्रैक्शन होता है किसी के प्रति, आकर्षण। दूसरा है उन्स, अर्थात अटैचमेंट डेवलप होता है उसके प्रति, आसक्ति। तीसरा है मोहब्बत, उससे प्यार हो जाता है। चौथा अकीदत, अर्थात उसके प्रति सम्मान जागता है। अगला इबादत, उसकी व्यक्ति पूजा करने लगता है। छठवा जुनून, बस वही चाहिए, अब उसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, अगर वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। और लास्ट फना, डेथ, मर जाता है। चालू होता है आकर्षण से, अटैचमेंट, और फिर मोहब्बत, और फिर उसके प्रति एक आदर, उसके प्रति एक सम्मान का भाव जागता है, और फिर व्यक्ति इतना उसको सम्मान देता है कि उसकी पूजा ही करने लगता है। ये मनुष्यों के लिए कहा हुआ है, मनुष्य मनुष्य के लिए, आशिक माशूक के लिए, माशूक आशिक के लिए। और फिर ये मोहब्बत, ये प्यार क्या बन जाता है? जुनून। जुनून अर्थात ऑब्सेशन, कंप्लीट कैप्चर ऑफ द माइंड बाय वन आइडिया। उसके सिवा कुछ सोचता ही नहीं, बस वही 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 वही, और आखिरकार अपने आप को मार देता है, खत्म कर देता है, अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। तो
इस रूहानी प्यार में, रूहानी इश्क में भी यही सारी अवस्थाएं हैं। और लास्ट अवस्था है स्वयं को अर्पित कर देना, जल जाना। वो वहीं नहीं रुका रहे, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। वो केवल निश्चय, केवल प्यार तक ही नहीं, और आगे और आगे और आगे। इसलिए अमृत वेला, उठो और उसी से पूछो कि मैं और क्या करूं। अब तक ये सब किया है, और क्या बाकी है, तो वही बताएगा और क्या करूं। धीरे 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 प्रभु प्रेम में, परमात्मा प्रेम में आगे बढ़ते जाना है। तिब्बत में 11वीं शताब्दी में मिलेरेपा नाम का एक महायोगी हुआ है, उसे सिद्ध कहा गया है। उसके बारे में ढेर सारी कहानियां हैं। वो गुरु के आश्रम में आया और स्वयं को समर्पित कर दिया, परंतु वो विलक्षण था, सबसे भिन्न, सबसे अलग, सबसे अजीब। और जो दूसरे शिष्य थे उनको बहुत जलन होती थी उससे, क्योंकि अभी अभी आया और गुरु का चहेता बन गया। उसकी धारणाएं बहुत ऊंची, सब कुछ जैसे रेडीमेड कोई सोल आई है। तो लोगों ने, उसके शिष्यों ने, गुरु के दूसरे शिष्यों ने गुरु से कंप्लेंट की कि इसकी परीक्षा होनी चाहिए, ये ऐसे कैसे ले लिया आपने इसको, क्या परीक्षा ले। वो शिष्य कहते कठिन से कठिन परीक्षा लो इसकी, देखते हैं कितना ये खरा है। उसको खाई के ऊपर ले जाते हैं और कहते कूदो यहाँ से। वो कूद जाता है, बहुत गहरी खाई है। वो सारे शिष्य फिर भाग कर जाते हैं नीचे देखने क्या हुआ, मरा या नहीं मरा। देखते हैं वो वहां ध्यान मग्न बैठा हुआ है। तो ये क्या हो गया, चमत्कार। गुरु खुद जाते हैं, ये कैसे हुआ। वो कहते हैं आपकी कृपा। गुरु भी चुप, शायद संयोग हो सकता है, पर एक परीक्षा से थोड़ी ना होता है। शिष्य कहते हैं बाकी और एक परीक्षा लो। एक जलता हुआ मकान है और मिलेरेपा को कहा जाता है कि तुम जाकर बैठ जाओ, तब तक नहीं उठना जब तक सारा घर, जलता हुआ घर राख ना हो जाए। और वो बैठा रहता है जलते हुए मकान में। घर सारा राख हो जाता है, आग बुझ जाती है। वो दूसरे शिष्य आते, ढूंढते, राख को निकालते हैं, वो बैठा है ध्यान मग्न। कैसे किया, तो गुरु का चमत्कार। गुरु को अंदर से पता है मेरा ऐसा चमत्कार है ही नहीं, तो मैं खुद ही जल जाऊं। शिष्य कहते हैं बाकी कि 2 परीक्षाएं नहीं, परीक्षाएं 3 होती है, और एक परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु अपने शिष्य को ले जाता है, एक नदी है और वहां पर न नाव है न मांझी। वो शिष्य, गुरु कहते हैं मिलेरेपा को तुम एक काम करो, पानी पर चल कर जाओ और उधर से कोई मांझी होगा तो और नाव होगा तो ले आओ। वो कहता है जी गुरु जी, और वो चलकर निकल जाता है। अब गुरुदेव को आश्चर्य होता है, चिल्ला के पूछता है अपने शिष्य से, ये तुमने कैसे किया, ये संयोग नहीं हो सकता है। कहता है बस मेरी आपके प्रति जो भक्ति है और निश्चय है और प्यार है, उसी के कारण, जो समर्पण है। गुरु कहता है मेरे से ऐसा होता है तो मैं भी करके देखता हूँ। मुरलियों में ऐसी तरह की कहानियां भी आती है। वो चलने लगता है और डूब जाता है। और इसके बाद उस गुरु का क्या हुआ, तिब्बत के लिटरेचर में कोई वर्णन नहीं है। तो समर्पण किसके प्रति, वो किसी के भी प्रति हो संसार में, वो समर्पण ही एक शक्ति है। और यदि वो समर्पण उस परम के प्रति हो, उसके प्रति, तो वो समर्पण धीरे धीरे हमारे अंदर शक्ति
में रूपांतरित हो जाता है। फिर हम कुछ नहीं करते, सब कुछ वो करता है अपने आप। इसलिए परवाना क्या चाहता है? जल जाना, मिट जाना, समाप्त हो जाना। हम जब पहली बार आए थे यहाँ नीचे 2003 में, तो कभी कोई कोर्स या कोई सेंटर पर कभी नहीं गए थे। पहली बार अव्यक्त बाप दादा से मिले थे और पहली मुरली बाबा से ही सुनी जीवन की, और वहीं जन्म हो गया। फिर घर गए और फिर वापस आए 15 दिन के बाद। और फिर जब गाड़ी में बैठे थे और ऊपर आ रहे थे, कोई एक भाई साथ था, तो उसने पूछा था कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ऊपर। ऊपर कहाँ? मैंने कहा हॉस्पिटल। उसने कहा कहाँ रहोगे? मैंने कहा कहाँ रहोगे ये तो सोचा ही नहीं है, बस जा रहे हैं। और उसने कहा फिर तुम्हारा सामान किधर है? तो हमने कहा ये है सामान। एक पॉलीथीन था और जिसमें एक कुर्ता था, वो शांतिवन के सामने से खरीदा था। उसने कहा अच्छा। फिर पूछा ऐसे ही जा रहे हो? हमने कहा ऐसे ही जा रहे हैं। और जब आप ऊपर जा रहे थे तो उस कार में एक गीत बजा, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। आगे कुछ पता नहीं, छलांग लगा दी है। अब जो होगा सो होगा। कहाँ रहना है, क्या करना है, किधर जाना है, कुछ भी पता नहीं। यहाँ के लोगों को नहीं जानते, हम इस संस्था को नहीं जानते, कौन ये है, क्या है, कुछ नहीं पता। बस एक ही निश्चय है कि यही सत्य है। क्योंकि जिसने रोका, जहाँ कहीं और रहते पहुँच यहाँ गए, क्योंकि जिसने रोका वो मनुष्य नहीं है। इतना विश्वास। तो वो नहीं रुकता, उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है। तो परवाने कैसे होते हैं? दीवाने, मस्ताने। दादियों ने सोचा था कि आगे क्या होगा, सोचा था, कूद गए। आगे क्या होने वाला है वो पता नहीं, मार्ग अपने आप खुलेगा। एक कवियत्री इमिली डिकिंसन लिखती है अपनी छोटी सी कविता में, जब मैं छोटी सी बच्ची थी लोगों ने कहा यहाँ मत जाना, जंगल में मत जाना, तुम्हें भूत पकड़ लेंगे, गॉब्लिन विल किडनैप यू, वहां मत जाना, तुमको कांटे चुभेंगे, वहां मत जाना, वहां डरावनी झाड़ियां है, अंधेरा है। पर कवियत्री लिखती, परंतु मैं चलती गई एंड आई मेट नन बट एंजल्स। पर मैं चलती गई और मुझे फरिश्तों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने बहुत डराया था पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला ऐसा। इसलिए ये मार्ग अकेले का मार्ग है, जो केवल दूसरों से राय लेते रहते हैं, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, इधर रहूं कि उधर रहूं, घर पे रहूं कि सेंटर पे रहूं, फुल टाइम जॉब करूं कि पार्ट टाइम जॉब करूं, मधुबन में रहूं या सेंटर में रहूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, कंफ्यूज्ड। जिसको ऊपर से कॉल आ गया है, द डिवाइन कॉल, उसे किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सारा कनेक्शन अपना एक से रखना है ताकि अपने आप वहां से टचिंग्स डाउनलोड हो फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ परम धाम।
अपने आप। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो दिया जाएगा। जीसस क्राइस्ट कहता है अपने शिष्यों को, जाओ मेरा संदेश फैलाओ। वो कहते संदेश हम कहाँ से फैलाए, हमको तो भाषण देना थोड़ी आता है। कोई मछुआरा है, कोई दुकानदार था, ऐसे ऐसे पकड़ा एक एक को ईसा मसीह ने। कोई मछली पकड़ रहा है, उसको कहता है आओ मेरे साथ। वो कहता है मैं? वो कहते हैं हाँ तुम। वो कहता है मैं तो मछुआरा हूं, आई विल टीच यू हाउ टू कैच। मैं तुमको सिखाऊंगा कि मनुष्य जैसी मछलियों को कैसे पकड़ना। एक एक को ऐसे ऐसे पकड़ता है वो। कोई एक दूसरा है जॉन, वो कहता है आप? पहली बार उनसे मिलता है। वो कहता है क्या तुमने मुझे देखा था? कहता है यस लॉर्ड, आई सॉ यू इन माई विजन नियर द फिग ट्री। अंजीर के पेड़ के पास मुझे आप दिखे थे। देन फॉलो मी, आ जाओ मेरे पीछे। ऐसे एक एक को उन्होंने चुना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो कहते हैं हमको पढ़ना ही नहीं आता है, हमको लिखना नहीं आता, हम क्या सुनाएंगे, हम कैसे आपका संदेश देंगे। वो कहता है जाकर खड़े हो जाओ बस। इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। उस समय तुमको दिया जाएगा क्या बोलना है, अपने आप होगा। जीवन में जो परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में क्या करना है, वो अपने आप तुमको टचिंग होगी, ये करो, और वो राइट होगा। इसलिए कनेक्शन किससे जोड़े रखना है? निरंतर उससे। इसलिए जब आप भट्टी में आए हैं तो लक्ष्य रखना है कम से कम 10 से 14 घंटा। किसका? याद का। दूसरा कुछ करना ही नहीं है, इधर केंद्र पर आ जाना है। जैसे ही बुद्धि कहीं गई, वापस उसको खींच के घसीट के केंद्र पर, सेंट्रलाइजेशन। हम देखते हैं मधुबन में माता है, सुबह सुबह 1:30 बजे 2:30 बजे कुटिया में बैठी है, लगन में मगन। शांति स्तंभ पर बैठे रहते हैं लोग। सुबह सुबह उठो 1:30 पौने 2 बजे, जल्दी सो जाओ। रात का खाना बहुत कम या ना के बराबर। उठो और देखो कैसी किरणें बहती है, कैसी तरंगे बहती है इस ट्रैक में। शांति स्तंभ से लेकर कुटिया तक का ये जो ट्रैक है, अद्भुत ऊर्जा, सन्नाटा। देखो अपने सारे जीवन को देखो। सुबह सुबह कुछ पढ़ो, योग करो, बाबा से बातें करो, 4 धाम की यात्रा करो, ताकि ये यात्रा यहीं पूरी ना हो जाए। यहाँ से जाने के बाद भी एक एक धाम खींचे, याद आए। सब कॉन्शियस माइंड में उसको अंदर लेके जाना है। धीरे धीरे जाएगा वो। भाग भाग के आ रहे हैं 4 बजे बातें करते करते और बैठ रहे हैं। बाबा तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, तुम ये भी हो, तुम वो भी हो। इधर हाथ, इधर तिलक, परम धाम, देवता, पूज्य स्वरूप, भाग्यशाली आत्मा, इसको सकाश, इसको सकाश, काम पूरा हुआ। चलो ऐसा योग करेंगे तो अनुभव नहीं होगा। योग के लिए समय चाहिए 2 से 5। और यहाँ हो सकता है। और यहाँ बैठे बैठे अपने जीवन की प्लानिंग करनी है। फर्स्ट 1 आवर रूल होता है। संसार में जो अध्यात्म में नहीं है, उन्होंने किताबें लिखी है इस पर। 1 आवर रूल। जीवन की जो सबसे कठिन परिस्थिति है, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसका चिंतन कब करना है? उठते ही। सोचो इसका क्या किया जाए, तब करना है। करियर
ब्रह्मचर्य, सेवा, कुछ भी संबंध, मॉर्निंग आवर्स में माइंड दो प्रकार का समय है, एक प्रोडक्टिव टाइम, एक नॉन प्रोडक्टिव टाइम। सुबह सुबह अगर कोई मुरली पढ़ ले तो वो पूरी डीप चली जाती है, छप जाती है। दिन भर में 10 बार भी पढ़ो, घुसता नहीं है अंदर, वाइब्रेशंस बदल रहे थे, चेंज होते। इसलिए सुबह पढ़ना भी है, योग भी करना है, चिंतन भी करना है। मुरलियों में आता है बाप सुबह सुबह उठ के लिखते हैं, मुरलियों में आता है सुबह उठो और भाषण लिखो, न्यू टचिंग्स आएगी। तो परंतु टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए और धीरे धीरे करना है। अभी 4 बजे उठते हैं तो 15 मिनट पीछे जाओ, फिर और 15 मिनट पीछे जाओ, फिर धीरे 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 2:45, 3, धीरे 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 जाओ। पूरी दिनचर्या ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। हो सकता है जॉब छोड़ना पड़े और कुछ और जॉब करना पड़े, हो सकता है स्थान ही चेंज करना पड़े, पर ये प्रायोरिटी है क्योंकि इसी में सब कुछ समाया हुआ है। अमृत वेला क्या है? फाउंडेशन। वही अगर अस्थिर है और यहां से यहां है तब तक ठीक है, यहां से जाने के बाद फिर से अस्थिरता, तो ये भट्टी सफल नहीं हुई। यहां रह के आगे जाके क्या प्लान करना है, इसका प्लानिंग बना कर जाना है यहां से जाने से पहले। और हो सकता है ये हमारी अंतिम विजिट हो, समय का कोई भी भरोसा नहीं है। अभी अभी है और अभी अभी गया। इसलिए जलना, इसकी 5 बातें हम आज इस सत्र में देखेंगे। जो परवाने होते हैं वो क्या करते हैं? जल जाते हैं, मर जाते हैं, फना हो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं, उनका अस्तित्व ही मिट जाता है, वो नदी सागर बन जाती है। सबसे पहला जलना अर्थात पवित्र बनना, प्यूरिफिकेशन होता है। जलने से क्या होता है? कुंदन बन जाता है, सोना। तो इसको ये ना समझो ये जलना, और ये जलना केवल जीवन में परिस्थितियां आएगी, विघ्न आएंगे, समस्या आएंगे, उतार चढ़ाव होंगे, यही सब जलना है। क्योंकि हम ये क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि उससे प्यार है। इसलिए संसार में उलट जवाब हम भी दे सकते हैं, टिट फॉर टैट, परंतु हम ये सब कर रहे हैं क्योंकि प्रभु से प्रेम है। और ये परिस्थितियां जो आ रही है ये हमें क्या बनाएगी? पवित्र। बहुत अशुद्धि है भीतर, अहंकार की अशुद्धि है। तो सबसे पहली चीज ये जलना, जलना नहीं है, क्या बनना है? पवित्र बनना है। तो ये नहीं समझो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये बीमारियां मुझे ही क्यों आती है। हम दिन भर पेशेंट्स देखते रहते हैं, एक ही दिन में 60, 70, 80, 100, उससे भी ज़्यादा, और सबके अनुभव अलग अलग है। किसी को थोड़ा सा भी दर्द सहन नहीं होता है और कोई कोई आराम से दर्द सहन कर जाता है। सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। और हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते। और जिनमें बहुत अधिक सहनशीलता है, हमने दादियों को देखा, यहाँ प्रिक, यहाँ प्रिक, इधर प्रिक, इधर प्रिक, यहाँ लगाया, वहाँ लगाया। पहले तो लाइन मिलती नहीं थी उनकी, इतनी उम्र, और लगाया भी तो शाम तक आउट। फिर दूसरा, बैठे कुछ नहीं, शांतामणि दादी कुछ नहीं, मनोरिंद्रा दादी इधर लगाओ, इधर लगाओ, नथिंग। जानकी दादी, बड़ी मुश्किल से लाइन मिलती थी। जैसे शरीर से इतना डिटैच्ड है, ये शरीर इधर, मैं इधर। जीवन भर की तपस्या थी। बीच में एक बॉडी बिल्डर एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, बॉडी बिल्डर।
6 पैक्स। तो वो सिस्टर वो नीडल लेके आई, वो रोने लगे, ये नहीं लगाना इससे मुझे बहुत डर लगता है। रोना ही चालू कर दिया उसने। मन कमजोर है, इसलिए ये आग है और आग शुद्ध करती है। इसलिए ये नहीं समझो कि ये सब क्यों हो रहा है जीवन में, परिस्थिति आई, ये नहीं समझो ऐसा क्यों हो। एडिसन के जीवन में उल्लेख है 1000 आइलैंड पार्क, वहाँ पर उनका इतना बड़ा लैब थी, पूरी जीवन भर में जिस जीवन भर की कमाई, जीवन भर की मेहनत, सारा संशोधन, वो इतनी बड़ी लैब, और एक दिन उसको आग लग गई और एडिसन खड़ा है देख रहा है। उसका बेटा भाग के आता है, पिताजी ये क्या हो रहा है? वैसे कुछ नहीं हो रहा है, जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ, तुम्हारी माँ ने ऐसी आग कभी देखी नहीं होगी, बढ़िया आग। और वो शांत खड़ा है। कोई दूसरा होता तो डिप्रेशन में चला जाता था, मर जाता था। पूरा जीवन भर की सारा जो कुछ किया वो सब खत्म होते हुए देखा, पर 6 मास के अंदर फिर से सब कुछ खड़ा कर दिया। एडिसन के बेटे ने ये कहानी रीडर्स डाइजेस्ट के 1953 के एडिशन में लिखी थी कि मैंने अपने पिताजी को देखा कैसे खड़े अचल अडोल, पर मैंने देखा वो चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, बस देख रहे थे आग को। आग इतनी भीषण थी कि कुछ भी बचेगा इसकी उम्मीद नहीं थी, परंतु 6 मास में फिर से सब खड़ा किया। तो यही तो आग है। तो इसमें डरना नहीं है। दूसरा, परिपक्वता। आग क्या करती है? परिपक्व करती है, हमें मैच्योर बनाती है। किसी ने एक चित्र भेजा था एक हिरन का, एक हिरन, एक तीर लगा और गिर गया नीचे, ऐसा चित्र। अब वही हिरन, दूसरा चित्र, बूढ़ा हो गया है, पूरे शरीर में तीर ही तीर है और खड़ा है। साइंस ऑफ मैच्योरिटी। ये क्या है? मैच्योरिटी। लोगों ने बहुत हर्ट किया है, बहुत दुखाया है, परंतु फिर भी अचल अडोल खड़े रहना। एक प्रश्न है सभी से, आपको यदि किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है तो हम क्या करें उसके लिए? बहुत ही टॉर्चर किया है और लंबा समय तक किया है, 1-2 दिन नहीं, लंबा समय, साल साल। अब क्या किया जाए? सकाश विकास मत बताओ, सच्चा सच्चा बताओ हाँ, आर्ग्यू तो कर दिया, ऊपर से तो कर दिया, अंदर से कहाँ किया? हम्म। कुछ भेजने की आवश्यकता नहीं है। सबसे फर्स्ट स्टेप इज बिकम न्यूट्रल। सकाश इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। सकाश क्या है? डबल एजेड स्वॉर्ड है। हम सोचते हैं हम सकाश दे रहे हैं, पर वो हमें उससे बांधे रखती है। सकाश उत्तर नहीं है, उत्तर है डिटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं, उत्तर है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, पहला स्टेप। दूसरा, अपनी स्थिति को इतना ऊपर ले जाओ, वहां से केवल शुभ भाव रखना, भेजना नहीं, अभी केवल रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप उससे जुड़े तो वही कार्मिक अकाउंट फिर चालू हो जाता है, उसके ही संकल्प आने लगते हैं। और ये केवल सुबह हुआ, दिन भर तो फिर स्थिति नीचे चली गई, फिर
फिर क्या करेंगे? फिर उससे जुड़ जाते हैं और उसी के विचार, और जिससे आसक्ति है उसको सकाश तो दिया ही नहीं जा सकता। सकाश का क्राइटेरिया है वैराग्य, टोटल डिटैचमेंट, और स्थिति बहुत ऊंची हो, उसी निर्लेप अवस्था से ही आत्माओं को सकाश भेजी जा सकती है और वो पहुंचेगी। नहीं तो वो सकाश नहीं है, छलावा है, एक भ्रम। हम बंध रहे आत्माओं से, उनसे मोह बढ़ रहा है या घृणा बढ़ रही है या समझौता चल रहा है। ठीक है, तुमने बहुत पाप किया, हम तुमको माफ करते हैं। ठीक है, तुमने पाप किया पर हम महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, हो सकता है मेरा ही कोई पाप था। ये तर्क वितर्क तर्क वितर्क तर्क वितर्क तर्क वितर्क तर्क वितर्क चलते रहता है। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। फिजिकल डिटैचमेंट पहला, प्लेस का डिटैचमेंट दूसरा, माइंड और इमोशंस का डिटैचमेंट तीसरा, एंड न्यूट्रल, नो थॉट, फुल स्टॉप। ऊंचा ले जाओ और फिर उस ऊंची अवस्था और वैराग की अवस्था से हम सब विश्व को दे रहे हैं, उसमें वो भी आ गया। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर केंद्र किया और उसको भेजते रहे तो उसी के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड, दुधारी तलवार है। और हम उसको प्रभावित करने से हो सकता है हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उसकी निगेटिविटी हमें प्रभावित कर सकती है और हमारी पॉजिटिविटी छोटी सी है, थोड़ी सी आई है सुबह सुबह, वो भी फिर नीचे चली गई। इसलिए बेटर टू गेट न्यूट्रल। तो पहला, आग क्या करती है? जलना शुद्ध करता है, और दूसरा जलना क्या करता है? परिपक्व बनाता है, हमें मैच्योर्ड कर देता है। और मैच्योरिटी एक लॉन्ग प्रोसेस है स्पिरिचुअलिटी में, लॉन्ग, एक दिन में नहीं आती, कुछ साल, बहुत धोखे खाने के बाद। कई बार सुनाया, एक व्यक्ति ने अपनी जीवन कहानी 5 चैप्टर्स में लिखी है। चैप्टर नंबर 1, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिर गया, मैं चिल्लाया गलती मेरी नहीं है, जीवन भर गड्ढे में ही रहा। चैप्टर पूरा हुआ। चैप्टर नंबर 2, मैं उसी रास्ते से जा रहा था, गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिरा, मैंने कहा शायद मेरी गलती हो सकती है। बहुत लंबा समय में गड्ढे में ही रहा और फिर निकला। चैप्टर 3, मैं रास्ते से जा रहा था, गड्ढा था, गड्ढे में गिर गया, आदत पड़ गई थी गिरने की, मैंने कहा गलती मेरी है, तुरंत बाहर आ गया। चैप्टर नंबर 4, मैं रास्ते से जा रहा था, गड्ढा था, मैं गड्ढे के बाजू से निकल गया। चैप्टर नंबर 5, मैंने रास्ता बदल दिया। चैप्टर नंबर 5, रास्ता ही बदल दिया। उसी रास्ते से जाते रहोगे, उसको ही रिपेयर करते रहोगे कि मैं ठीक करता हूं, मैं ठीक करता हूं। पहले 10 बार गिर चुके 2 व्यक्ति, अब संबंध और ठीक करने की कोशिश कर ही रहे, करने जाते और गिरते, करने जाते और गिरते। ब्रेक क्या चाहिए यहां पर? साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, गैप चाहिए, अवसर देना है उसको भी श्वास लेने का, टू ब्रीथ। 10 बार मीटिंग करते बैठो, हर बार मीटिंग का परिणाम 0, और ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। मीटिंग थी कि ये कैसे इसको ठीक करे, पर मीटिंग में और आरोप प्रत्यारोप, जो पहले थे नहीं वो भी निकलते। इसलिए डिटैचमेंट, न्यूट्रल, इमोशनली न्यूट्रल। तीसरा, जलना जो है
और जब हम जलते हैं तो उसमें एक सहनशीलता उत्पन्न होती है हमारे अंदर। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है ना, 10 बार प्रैक्टिस करो तो होगा। 10 बार सहन करोगे तो कहेंगे कि अभी थोड़ा सहनशीलता का गुण है। एक बार सहन कर लिया हो गया, इससे नहीं, मल्टीपल टाइम्स। और इस संसार में सहना पड़ेगा। मुरलियों में आया ना, ये कांटों का जंगल है, लोग फूल लेके नहीं कांटे लेके खड़े हैं। इसलिए सहनशीलता और सहन शक्ति, ये आपके लिए होमवर्क है। दोनों में क्या अंतर है लिख के रख दो। एक है सहनशीलता और एक है सहन शक्ति। और एक तीसरा शब्द है तितिक्षा। ये तीनों क्या है? तितिक्षा, तितिक्षा संस्कृत शब्द है। और एक चौथा भी है, स्पार्टन सिंप्लिसिटी, SPARTAN, स्पार्टन सिंप्लिसिटी। ये चारों में क्या अंतर है वो ढूंढना है। तो वो परवाना जो है वो जलता है, परंतु उस जलने में उसकी सहन शक्ति डेवलप हो जाती है। फिर जीवन में बहुत सारे आघात वो सह सकता है। जीवन ने दिए हुए दर्द वो सह सकता है खुशी खुशी से, और उसे वो दर्द नहीं लगते। फिर यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने हृदय में गांठें बांधे हुए हैं, चोट जख्म बचपन के अब तक भरे नहीं है। कितने लोग हैं जिनको माफ नहीं किया है, जिनके लोग उनके प्रति घृणा है, नफरत। ऊपर से तो भाषण हम दे रहे हैं, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं प्रेम मास्टर प्रेम का सागर हूँ, परंतु कोई एक ऐसा 2-3 लोग हैं जिनको अभी भी रिजेक्ट लिस्ट में डाल के रखा है। तो सहन। अगला त्याग। ये एक त्याग ही है, जलना। और त्याग से भाग्य है। मुझे सारी सुविधाएं मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। जितनी सुविधाएं अलग ज़्यादा, साधना कम। लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारी कंप्लेंट होती है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ किस लिए आए हैं? सुविधाओं के लिए नहीं, तप करने के लिए आए हैं मधुबन में। तो फोकस केवल उस तपस्या की तरफ हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ओनली ऑन दिस। ये 3 दिन, ये 4 दिन मुझे अपने अंदर उतरना है, डूबना है। बहुत सारे अनसेटल्ड चीज़ें हैं, उनको ठीक करना है। आसक्तियाँ है छिपी हुई, मोह है छिपे हुए, उनको देखना है बस। देखते ही वो विलीन हो जाएंगे। हम देखते नहीं, उसे छिपा के रखते। या अपने ही जीवन का कोई पाप या विकर्म है जिसको हमने छिपा के रखा है। पहला तो उसको छिपाना नहीं है, दूसरा उसको जस्टिफाई नहीं करना है। ये राइट है, स्वीकार, तो उससे मुक्त हो सकेंगे। अगला, जितना परवाना जलेगा वो धीरे धीरे क्षमा बन जाएगा। उसके आग के सारे गुण उसमें आ जाएंगे धीरे धीरे। और ये परम सागर है, महासागर। धीरे 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 हम उतना जितना उसमें समाते जाएंगे उसके जैसे बनते जाएंगे। जैसे भगवान का स्वभाव क्या है? प्रेम। उसके सामने कोई बंदूक लेकर भी आ जाए तो वो क्या करेगा? डरेगा कि मैं नहीं मानता तुम भगवान हो।
उसको भी भगवान क्या करेगा? आशीर्वाद ही देगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम है। तो हम भी धीरे धीरे वैसा बनते जाएंगे। तो ये जलने को जलना समझना ही नहीं है। जीवन की परिस्थितियों को ये नहीं समझना ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। ये सब किस लिए आया है? मुझे सिखाने के लिए। हमारा हर निंदक हमारा शिक्षक है। जीवन में हमें स्तुति करने वालों ने जितना नहीं सिखाया, ज्यादा किसने सिखाया? क्रिटिक्स ने। जीवन में जो अच्छी अच्छी परिस्थितियां आई, उन्होंने इतना नहीं सिखाया। एक लेखक ने लिखा है, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज, दे वीकन मी, ब्रिंग मी बैड न्यूज। अच्छी अच्छी खबरें मत सुनाओ मुझे, मेरा ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। बुरी खबरें सुनाओ, वो मुझे अलर्ट रखती है। और ये सारी परिस्थितियों के बीच भगवान मेरे साथ है, इसको भूलना ही नहीं है। कितने भी अंधेरी रात हो, अंधेरी रात। हमको याद है एक बार ज्ञान सरोवर हम जा रहे थे, तो बाइक से जा रहे थे और क्लास थी, और अचानक इतनी तेज बारिश हो गई, इतनी तेज बारिश हो गई, इतनी तेज बारिश हो गई कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। और तेज आंधी, तूफान और बारिश, एकाएक पूरा अंधेरा छा गया आबू में, जैसे फागी अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। और अचानक बिजली आ, तो हम रुक गए। कुछ भी नहीं, अब रास्ता इधर है या इधर है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम रुक गए और देखा आकाश की तरफ कि ऋषियों ने जो लिखा है, तमसो मां ज्योतिर्गमया, वो केवल शायद इस अंधेरे के लिए नहीं लिखा है, वो किस और अंधेरे के लिए लिखा है कि हे प्रभु, अंधेरे से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। कौन सा अंधेरा है? अंदर चित्त में गहरा अंधेरा है। उस अंधेरे से किस प्रकाश की ओर, उस ज्ञान की ओर, उस बोध की ओर, उस अंडरस्टैंडिंग के प्रकाश की तरफ, उस समझ के प्रकाश की तरफ मुझे ले चल। अचानक वो श्लोक याद आया कि ये अंधेरा नहीं है, बाहर का अंधेरा तो कुछ है ही नहीं। बड़ा अंधेरा कहाँ है? भीतर। उसको हटाना है। कितनी बातें हुई? 5। और समर्पण 7 प्रकार का होता है, जो आप सब जानते हैं। पहला, तन का, इस शरीर को सेवा में लगा देना। अगर बाकी कुछ नहीं होता है तो शरीर से सेवा करते रहो, कुछ भी सेवा करो। आत्माओं को सुख पहुंचाना है। आत्माएं बहुत दुखी है, और सुख पहुंचाना अर्थात केवल पकड़कर आत्मा परमात्मा सुनाना नहीं। कोई भी सेवा, कैसी भी सेवा, जिसको जिस सेवा की उस समय आवश्यकता है। कोई गरीब, कोई अनाथ आश्रम में, कोई वृद्धाश्रम में, कोई पेशेंट है, कोई भी, उसको नीड है उस समय, वो लोग भूलते नहीं है जिसने मदद की थी। बाकी सब भूल जाते, लेक्चर्स भूल जाते, ज्ञान भूल जाते। इसलिए उस दिन भी कहा था, 9 खजानों में से सर्वश्रेष्ठ खजाना कौन सा है? एक है संकल्प, दूसरा है ज्ञान, फिर है गुण, फिर है शक्तियां, पवित्रता, खुशी, समय, संतुष्टता। ये 9 खजाने, 9 निधि। अष्ट शक्ति नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 9 निधियां है, 9 खजाने हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ खजाना कौन सा है? ज्ञान का, पवित्रता का, संकल्प का, संतुष्टता का, खुशी का, समय का, शक्ति का, गुणों का। क्या उत्तर है सबका? समय का खजाना सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा,
गुणों का और संकल्प का है, और पवित्रता उसको छोड़ दिया, और संतुष्टता चिंतन करना है। सब खजाने, सबको खुश, पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 9 में से एक ही मार्क करना है। संतुष्टता सर्वश्रेष्ठ खजाना है गुण। कितना भी बड़ी ज्ञानी है कोई भी है, हम बीमार है, तुम्हारे ज्ञान का मैं क्या करूं? उसमें करुणा नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, प्यूरिटी बहुत है, परंतु व्यक्ति को क्या देखता है? उस गुणवान कितना है? ज्ञानी है, बीके है, आत्मा परमात्मा को जानते हैं, ज्ञान बहुत है, पर मेन जो दिखा जाता है वो क्या है? गुण। उस दिन भी सुनाया था, कोई कमिश्नर जी आए थे शांतिवन मानसरोवर मनमोहिनी में, उनकी बस निकल गई, तो एक भाई है शांतिवन में उनको क्या पता ये कौन है, अपने साइकिल के डंडे में बिठाया उसको, उसका सामान पीछे लटकाया और उनसे बातें करते करते उधर तक पहुंचा दिया, शांतिवन ट्रांसपोर्ट तक। उनको आदत है, आगे पीछे 10-12 लोग चलते हैं, बड़े लोग, गाड़ियां चलती है पुलिस की, इतने बड़े व्यक्ति है, पर इसको क्या पता? पर उन्होंने अनुभव बाद में सुना है, मुझे कुछ याद नहीं, लेक्चर कॉन्फ्रेंस में क्या सुना, मुझे खाली ये भाई याद है, और उसने कोई ज्ञान थोड़ी ना सुनाया। भोलापन। बाहर के लोग भी आते हैं, बहुत गुणवान होते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। यहाँ पर सेंट मैरी, सेंट सोफिया स्कूल्स है माउंट में, उसकी सिस्टर्स नन्स आती है, उसमें इतनी दिव्यता और बहुत शालीनता, गुण दिखाई देते हैं। उनमें क्या ज्ञान है वो हमको मानते नहीं मानते वो दूसरी बात है। प्यूरिटी है, संतुष्टता है, हाँ जहाँ गुण है वहाँ सब आ जाएगा, वहाँ समय भी सफल होगा, वहाँ पवित्रता आ जाएगी, वहाँ ज्ञान अपने आप आएगा, एक दिन प्रकट हो जाएगा। तो सबसे पहला समर्पण कौन सा है? शरीर का समर्पण। सेवा में लगा दो। इस शरीर के 2 ही काम है, एक तपस्या और एक सेवा, बस। तीसरा है भोग, वो अगर भोग में डुबाया तो वो रोगी बन जाएगा। तन। दूसरा मन, संकल्पों का भोग लगाना, संकल्पों को बाबा को समर्पित कर देना। अच्छे आए वो भी समर्पित, बुरे आए वो भी समर्पित, सब सब तुम्हारा। तीसरा धन, ये पैसा मेरा है ही नहीं, ये एक हाथ से आ रहा है लाखों करोड़ों और दूसरे हाथ से जा रहे, मेरे है ही नहीं। बैंक का मैनेजर होता है, लोग आके डिपॉजिट करके जाते हैं, उसको खुशी होती है ना, क्योंकि अगला आएगा लेके चला जाएगा विड्रॉ, उसकी अपनी सैलरी आएगी महीने के एंड में, उसे निरंतर ये भाव रहता है ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये उसका है, ये उसका दिया हुआ है, आज उसने दिया है कल ले लेगा। ये घर, ये बच्चे, सब जहां जहां मेरा है सब कर दो उसको ट्रांसफर। तो तन मन धन। चौथा बुद्धि, मेरी विशेषता, मैं बोलता अच्छा हूँ, मैं करता अच्छा हूँ, मैं गाता अच्छा हूँ, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ बनाती हूँ, मेरे में कितनी विशेषता है। और जो मेरे विशेषताओं का गुणगान करते हैं हम उसके पास जाते हैं, और जो निंदा करते हैं उनसे दूर। अटैचमेंट किससे उत्पन्न होती है? जो प्रशंसक है। कोई कहे कि आप बोल रहे थे तो पीछे लाइट दिखा, अच्छा और क्या क्या दिखा? अटैच। बुद्धि, बुद्धिवानों की बुद्धि वो है जो दिया है। किसने दिया है?
उसने दिया है वो छीन भी सकता है। राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है, गीत है ना। तेरे पास बिजलियां है, तेरे पास बिजलियां है, न मालूम तेरी बिजली कब गिर जाए और मेरा ये सारा आशियाना खत्म कर दे, मेरे घर को खत्म कर दे। तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या। आज तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, पर सब कुछ वो ले भी सकता है। जो दे सकता है वो ले भी सकता है, ये भूलना नहीं है। इसलिए धन्यवाद उसका। कुंती रो रही है, रो रही है, रो रही है, कृष्ण से कहती है अरे ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचा युद्ध में, सब मर गए। 5 पांडवों के अतिरिक्त सब इधर भी चले गए, उधर भी चले गए, भीष्म चले गए, सब चले गए, द्रोणाचार्य चले गए, क्या फायदा हुआ ऐसे युद्ध का। कृष्ण से कहती है कि तुम चाहते तो रोक सकते थे। वो कहता है अच्छा ठीक है, सबको जिंदा कर देता हूं। वो कहती है अब रहने दो, अगर तुम जिंदा कर सकते हो मतलब ये तुम्हारी इच्छा से हुआ है। इसलिए राजी तेरी रजा में, thy will shall be done, जो तुझे पसंद है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। क्यों तर्क वितर्क करते हो, उसकी इच्छा से हुआ है। ड्रामा में था, फुल स्टॉप। उसका तर्क वितर्क नहीं करते बैठना, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। एक पेशेंट है हमारे जिनकी युगल ने शरीर छोड़ा था, उसको अब 16 साल हो गए। आज भी मिलते तो वही प्रश्न पूछते हैं, क्या वो बच सकती थी। अभी तक उनके मन से वो निकला ही नहीं, उसी में है वो डूबे हुए। जब भी मिलेंगे नक्की पर वो एक ही प्रश्न है, क्या बच सकती थी। इतनी सारी बीमारियां थी, इतनी उम्र थी, बच सकती थी, उसमें निकले ही नहीं है बाहर, क्या करें। तो बुद्धि क्या करना है। उसके बाद अगला है संस्कार। ये बड़ा गहरा है, सबसे डीपेस्ट समर्पण, क्योंकि ऑटोमेटिक है। इनको भी, इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ब्राह्मण प्रार्थना करना भूल गए बाबा से। बाबा ने खुद कहा है, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। अव्यक्त महावाक्य है। अगला संबंध। अमृत वेले क्या करना है, अपने संबंध को अपने हाथ पर रखना है। ये मैं और ये वो आत्मा, क्या तुमको ये संबंध स्वीकार है बाबा। क्या ये अनैतिक है, क्या ये नीति नैतिक है, क्या ये श्रीमत अनुसार है। किसी में मोह हो गया, स्टूडेंट में मोह, भाई में मोह, बहन में मोह, किसी दोस्त में मोह, उसको रखो हाथ पर और पूछो उससे, क्या तुमको ये स्वीकार है। अगर नहीं तो ब्लॉक, रिजेक्ट, हटा दो। फिर दुख होगा, दुख से गुजरना होगा। क्रांति बिना दुख के नहीं आएगी। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, किसी और को जन्म देते समय इतनी पीड़ा होती है, जब अपने ही गर्भ से अपना ही जन्म हो रहा हो तो कितनी पीड़ा होगी। सोचो, इस भट्टी में आए, ये मधुबन एक गर्भ है, इस गर्भ से अभी नया जन्म होगा। अमृत वेला ऐसा ही दिखता है ना मधुबन, लाल लाल पूरा, एक गर्भ के जैसा। तो पीड़ा से तो गुजरना होगा, परंतु परिणाम अमृत होगा। जो सुख पहले अमृत की तरह है, बाद में विष बनता है, और जो सुख पहले विष रखता है, बाद में वो अमृत बन जाएगा। और लास्ट समर्पण है किसका, कर्मों का। जो आज दिन भर हमने किया, बाबा तुझको अर्पित। तो ये समर्पण कितने बताए, 7। 5 प्रकार बताए जलने से फायदे, और 3 प्रकार के परवाने, और 4 इस भट्टी के रूल्स। तो सभी अभी स्थिर बैठेंगे, पेन पेंसिल सब नीचे रख दो।